औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर जो है हम लोग ने जो चैनल जो किया है फलाह उम्मत क्लासेस की जानिब से, तो ये आप लोग के लिए जो है लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सी कॉलेजों में जो है क्लासेस नहीं चल रही है, इसलिए हम लोग ने जो है एक अपना ग्रुप जो है बनाकर जो है आप लोग की खिदमत में इंस्टाग्राम और दीगर जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन वगैरह जो है उनके ऊपर जो है हमने हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है कमेंट कीजिए कि आप लोग के लिए लेक्चर किस तरह का हुआ है। तो आइए मैं आप लोग को ले चलता हूँ जो है इल्म तिब की तरफ। और इल्म तिब जो है यूनानी जो तिब है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है उमूर तबैया। उमूर तबैया के अंदर मैं आप लोग को ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उमूर तबैया की तरफ ले जाने से पहले मैं आप लोग को इल्म तिब की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इल्म तिब है क्या। इल्म तिब की तरफ मैं आप लोग को ले जाना चाहता हूँ। तो इल्म तिब की जो तारीफ है ये इस तरह से है कि इल्म तिब ये वो इल्म है जिसमें हकीम, तबीब या डॉक्टर्स इंसानी सेहत व मर्ज़ से बहस करते हैं। अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए और मर्ज़ अगर लाहक है तो उसे सेहत को दोबारा वापस लाने की कोशिश की जाए। अब इल्म तिब के अंदर जो है इल्म तिब ही की दो किस्में हैं। इल्म तिब की दो किस्मों में है तिब्बे इल्मी, और इसी की जो है दूसरी किस्म है वो है तिब्बे अमली। तिब्बे इल्मी और अमली ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों के अंदर जो है अपने अल्फाज ही की बिना पर इनकी तारीफ़ें आप लोग के सामने हैं कि तिब्बे इल्मी ये वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ इल्म से होगा। तिब्बे इल्मी वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ इल्म से होगा। जैसे बुखार के अंदर जो है सर दर्द होना, हरारत का बढ़ जाना, प्यास का लगना, ये जितनी है ये इल्मी मालूमात है। लेकिन आगे जो मैंने दूसरा लिखा हूँ, जो दूसरी इल्म तिब की जो किस्म है तिब्बे अमली। तिब्बे अमली वो इल्म है, इल्म तिब की वो किस्म है जिसका ताल्लुक़ अमल से होगा। जैसे अगर किसी मिसाल के तौर पर अगर किसी को बुखार होता है तो उसको जो है दाफ़े हुम्मा या बुखार को जो है दूर करने वाली दवा जो दफ़ा करे बुखार को वो दवा दी जाए। या किसी को दर्द होता है उसके अंदर जो है दाफ़े दर्द या तस्कीन दर्द जो दवा आती है वो दी जाए। तो ये दोनों जो है दोनों की तारीफ़ मैं आप लोग के सामने बताया हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि उमूर तबैया को इल्म तिब में क्यों लिया गया है। तो इल्म तिब में उमूर तबैया जिस तरह एक इंसानी जिस्म में एक हार्ट यानी कल्ब जो है काम करता है, इसी तरह पेशेंट को डायग्नोस करने के अंदर इल्म तिब के अंदर उमूर तबैया जो सब्जेक्ट है ये भी एक कल्ब की तरह जो है इल्म तिब में अपना काम अंजाम देता है। तो उमूर तबैया के शुरुआत से पहले कि उमूर तबैया क्या है। उमूर तबैया के शुरुआत से पहले हम इसका मौजू देखेंगे। उमूर तबैया के जानने से पहले मैं आप लोग के सामने मौजूआते उमूर तबैया, मौजू क्या है उमूर तबैया का। तो उमूर तबैया का मौजू जो है वो बदन इंसान है। मौजूआते तिब एक क्वेश्चन आता है कि इल्म तिब का मौजू क्या है। तो इल्म तिब का जो मौजू है वो बदन इंसान है कि इंसानी बदन ही तिब का मौजू है। सेहत है तो बरकरार रखे और अगर मर्ज लाहक है तो सेहत को दोबारा वापस लाने की जो है कोशिश की जाए। यही जो है इल्म तिब का जो है मौजू है। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन उमूर तबैया की जो शुरुआत है कि उमूर तबैया है क्या। तो उमूर तबैया ये वो उमूर है इंसानी बदन के
जिनका ताल्लुक इंसानी बदन से है। हुक्माए यूनान का कहना है कि उमूर तबैया के, तारीफ मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि उमूर तबैया के जितने उमूर हैं, 7 उमूर उमूर तबैया में हैं, उमूर तबैया के 7 उमूरों में से एक भी उमूर अगर मादूम हो जाए या ना रहे तो इंसानी वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो उमूर तबैया की जो है उमूर क्या है? सबसे पहला उमूर है अरकान, दूसरा उमूर है मिजाज, तीसरा उमूर है अखलाक, चौथा उमूर है आज़ा, पांचवा उमूर है अरवा, छठा उमूर है कुआ और 7वां उमूर है अफ़आल, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। तो उमूर तबैया की तारीफ है कि उमूर तबैया, हुक्माए यूनान का मानना है कि उमूर तबैया के 7 उमूरों में से अगर एक भी उमूर ना इंसानी बदन में मादूम हो जाए, यानी अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कुआ, अफ़ाल, इन उमूर में से एक भी उमूर ना रहे तो इंसानी बदन जो है वो मौजूद नहीं रहेगा, यानी वाक़ई नहीं रहेगा, उसको जो है जवाल आना है, यानी मर्ज भी उसमें लाहक हो सकता है। इसके बाद में जो है उमूर तबैया की तारीफ मैं आप लोग के सामने बता दिया हूँ। इसी के बाद जो है उमूर तबैया के अंदर आता है तबीयत। आप लोग के सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट आने वाली चीज़ें हैं उसको किताबी तारीफ से हटकर जो खुद की तारीफ है, सेल्फ तारीफ है, और जो मालूमात मेरे साथ में है उसके ज़रिए मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है तबीयत, एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए अक्सर या 3 मार्क में आता है कि तबीयत क्या है। तो तबीयत इंसानी बदन में तंदुरुस्त रखने के लिए जो ताकत अमल करती है उसे तबीयत कहते हैं। तबीयत का काम जो है मर्ज की मुदाफ़ियत करना है। तबीयत का जो काम है मर्ज की मुदाफ़ियत करना है, और तबीब का काम तबीयत की मुआविनत करना है, यानी खिदमत अंजाम देना है। मर्ज से मुदाफ़ियत, मर्ज से लड़ रहा है, और तबीब का काम तबीयत की मुआविनत यानी खिदमत करना है। इसीलिए तबीब को मुदब्बिर बदन भी कहा जाता है। ये तबीयत की जो है तारीफ आप लोग के सामने हो गई। तबीयत मैं आप लोग के सामने पेश कर दिया हूँ कि तबीयत किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क या 5 मार्क में आता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है उमूर तबैया के अंदर ही आता है कि वो असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब के मानी होते हैं सबब। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कहीं से बैठ रहे हैं कहीं जाने के लिए, जैसे फ़र्ज़ कर लो कि हम लोग मुंबई से जा रहे हैं यूपी, तो हम लोग को जाने के लिए जो बस या ट्रेन है वो हमारा एक सबब है। इसी तरह ज़िंदगी में वो कौन से असबाब है? 6। सित्ता कहते हैं, अरबी का वर्ड है जिसके मानी 6 होते हैं। और ज़रूरिया कि ज़रूरी कौन से अज्जा है, ज़िंदगी जीने के लिए जो 6 अज्जा यानी ज़रूरी है, जो 6 असबाब ज़रूरी है, उनका यहाँ पर तज़किरा है। तो उन 6 के अंदर जो है क्या क्या है? सबसे पहले इंसानी बदन को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है। हवा के बगैर जो है इंसान का वजूद नहीं रहेगा, इसीलिए इसको असबाब सित्ता ज़रूरिया में लिया गया है। फिर दूसरा है माकुल व मशरूबात।
माकुल व मशरूबात, जिनका खाना माकुल कहते हैं, खाना ग़िज़ाई वगैरह, ग़िज़ाई अज्जा वगैरह, यानी हम लोग को जो है खाने की ज़रूरत भी पेश आती है। और मशरूबात कहते हैं पीने की चीज़ें, जिनके बगैर हमारा जीना जो है, ज़िंदगी जो है नामुमकिन है। अगर खाने के अज्जा और पीने के लिए पानी और दूसरे जो है हमारे को जो है चीज़ें मुयस्सर ना हो पीने के लिए, तो हम लोग जो है ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए इसको भी असबाब सित्ता ज़रूरिया में लिया गया है। फिर तीसरा है हरकत सुकून बदनी। चौथा है हरकतें सुकून नफसानी। उसके बाद में है पांचवा नौमो यग़ज़ा। और छठा है, छठा मैं आप लोग के सामने जो है ऊपर लिख देता हूं, छठा जो उमूर है जो है असबाब सित्ता ज़रूरिया में, वो है एहतिबास व इस्तफ़राग। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया में मैंने आप लोग को हवा और माकुल व मशरूबात बताया हूँ। इसी तरह बदन को जो है सुकून, हरकत सुकून बदनी, यानी इंसानी बदन को जो है सुकून की हरकत जो है ज़रूरी है, यानी ज़्यादातर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। फिर हरकत सुकून नफसानी, यानी एक हिसाब से जो है सुकून नफसानी कहते हैं, नफ्सी, नफ्स से लिया गया है, नफसानी, नफ्स की जो है, नफ्स से इसका ताल्लुक है। इसी तरह नौम व यग़ज़ा, एक जिस्म को जिंदा रहने के लिए जो है नौम व यग़ज़ा यानी नींद व बेदारी। नौम व यग़ज़ा का जो ताल्लुक है यह अरबी वर्ड से है, जिसके मानी होता है सोना और जागना, हम हिंदी में जिसको बोल सकते हैं कि, और नींद व बेदारी इसको उर्दू में कहते हैं। उसके बाद में है एहतिबास व इस्तफ़राग। ये 6 चीज़ें जो हैं जिनका ताल्लुक असबाब सित्ता ज़रूरिया से हैं। अब ये 6 चीज़ें जो हैं आप लोग के सामने मैं बता दिया हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा वगैरह के अंदर पूछा जाता है। अब इसके ताल्लुक से एक क्वेश्चन आता है, अगर वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम वगैरह में तो बहुत कम ही पूछा जाता है कि असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया क्या है। तो असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया के अंदर जो है मिस्किन यानी रहने की जगह, मईशत यानी जो हम जो कमाई करते हैं इसको मईशत कहा जाता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन रहता है जो अक्सर जो है वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर इसका जो है रिलेशन जो है ताल्लुक जो है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि असबाब सित्ता ज़रूरिया मैं इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आप लोग को बता रहा हूँ। इसी के बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है अरकान का जो है शुरू करेंगे कि अरकान क्या है और अरकान का ताल्लुक क्यों उमूर तबैया में लिया गया है, उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के सामने इंशाल्लाह बताएंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ पर हमारा टॉपिक ऐड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।